अब आ गए रूम्स की बारी और ये है मेरा रूम और ये सेम कैबिनेट आपने किचन में भी देखी होगी। हम लोग यही लंच करते हैं और हमारी फिक्स सीट है। मेरी ये फिक्स है, नवीन की ये फिक्स है। सैंडी अपना चेंज करता रहता, कभी इधर है सैंडी। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। तो फाइनली मैं अप्रैल के एंड में ले आई हूँ आपके लिए होम टूर। तो हम अपना होम टूर स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैंने आपको बोला था कि होम टूर अप्रैल में ही होगा। तो मैं अप्रैल के एंड डे यानी 30 अप्रैल को होम टूर लेके आ चुकी हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले हमारे रोवर आपका वेट कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और वहाँ पे जोई आपका स्वागत कर रहे हैं। बात ये है, मैं आपको सारा घर दिखाऊंगी और मैं साथ साथ बताऊंगी कौन सी चीज़ ओनर की है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कौन सी मेरी, क्योंकि ये एक रेंटेड 3 BHK फ्लैट है। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ से मैंने एंट्री ली थी और सीधा हम आ चुके हैं ये वाले सेक्शन में, जो कि है शू रैक, या आप यहाँ पे अलग से कुछ सजा सकते हैं। तो यहाँ पे जो मुझे मिला था वो एक शू रैक मिला था, लेकिन वो हिला हुआ था, मतलब टूटा हुआ था। तो उसको मैंने बाहर रख दिया। तो जो हमारी आने जाने की डेली चप्पल या शूज होते हैं वो हम बाहर रखते हैं। बाकी ये दोनों चीज़ हमने परचेज की है क्योंकि मैं चाहती थी जब हम कहीं बाहर जाए ना तो हम यहाँ बैठ के आराम से अपने शू वगैरह या सैंडल वगैरह पहने, जो कि हम नहीं करते हैं, कोई भी नहीं करता। हम सीधा बाहर जाके पहनते हैं और वहीं से निकल जाते हैं। तो ऐसा कोई नहीं करता है। आज वैसे कभी कभी सिर्फ सैंडी और नवीन यहाँ शूज पहन लेते हैं बाई चांस, बाकी कोई नहीं करता है। और एक बात और बता दूं, दोनों में सिर्फ मेरे ही भरे हैं। सैंडी तेरा कुछ नहीं है? नहीं, सैंडी का कुछ नहीं है, नवीन का कुछ नहीं है। दोनों में सिर्फ मेरा ही सामान है। इवन इतना ज्यादा है, आधा सर्वेंट रूम में पड़ा हुआ है, आधा बाहर भी पड़ा हुआ है, थोड़े थोड़े कुछ कुछ। तो ये दोनों मेरे हैं। और आपने ये तो देखा ही होगा जिसमें हमने चाबियां रखी हैं, घर की चाबियां, कार की चाबियां। और ये मैंने बंजारा से लिया था। मैंने आपको दिखाया था कि इसमें कार की चाबियां भरती चले जाए, घर की भी भर जाए, भगवान करे। तो ये दोनों चीज मेरी है। यहाँ से एंट्री लेके हम अपने हॉल की तरफ बढ़ते हैं। और जो इस घर में मुझे सबसे बेकार चीज़ लगती है, मतलब महाबेकार, जो मैं जिससे परेशान थी, मैं चाहती थी कि वो हट जाए, बट वो हटी नहीं। तो हमने इसको बिल्कुल टच करने की कोशिश नहीं की। हमने जैसा था उसे ऐसा ही एक्सेप्ट कर लिया। और ये काफ़ी बड़ा है, इस पर आप काफ़ी सारा डेकोरेटिव चीज़ भी रख सकते हो, बट मेरे पास ज़्यादा कुछ था नहीं। तो ये बंजारा से लिया था। ये पता नहीं कहाँ से है, मुझे समझ नहीं आता, बट ठीक है। और ये मार्शल तो आपने मेरे पहले वाले पुराने वाले घर में भी देखा होगा। तो ये अभी भी 4-5 खाली पड़े हुए सेक्शन, जो कि मैंने भरे नहीं, तो ऐसे ही रहने दिए। साथ ही साथ में अगर आप इधर आओगे तो ये तो आपने देख ही लिया, इसके अंदर सारा सामान है जो मेरे ट्रांजिशन वगैरह के लिए हम पर्दे वगैरह होते हैं, वो सब इसमें रखे हुए हैं। और ये वाले 4 चीज का सेक्शन मैंने मंदिर का बनाया हुआ है। ये मंदिर का मैट है और यहाँ पे ये सारा मंदिर का पूजा का सामान है, जो कि थोड़ा सा भी बिखरा हुआ है क्योंकि आज ही मैंने यूज किया और मैं ठीक नहीं कर पाई। तो उसके साथ ही हमारा ये मंदिर है। तो लाइट्स मैंने यहाँ पे ऑफ कर दी है क्योंकि रात के 9:30 बज रहे हैं, बट ये मैंने मॉर्निंग का दिया जलाया हुआ है, जो कि अभी तक जल रहा है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि सुबह से दिया जल रहा है। ये थोड़ा रोवर कभी कभी चढ़ के फूल वगैरह खींच देता है, बाकी मैं डेली हमारा फूल चढ़ता है, वो सब होता है, यहाँ सब पूजा वगैरह होती है। गाइस मैंने लाइट ऑन कर दी है और ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब हम थोड़ा सा इस साइड आएंगे तो यहाँ पे हमारी बालकनी, मतलब बाहर का एरिया दिखाई देता है। तो सुबह सुबह मैं ये हटा के ना ये वापस कर देती हूँ क्योंकि यहाँ से फिर सुबह सुबह ठंडी हवा आती है। अभी हम बंद कर देते हैं, अभी तो सिर्फ मच्छर ही आएंगे। और उसके साथ ही साथ अगर हम इधर को आते हैं इस सेक्शन में, तो हमारा डाइनिंग टेबल आ जाता है। तो इस बड़े से कैबिनेट के आगे हमारा डाइनिंग टेबल आ जाता है, जिसमें बहुत कम चीज़ें हैं, बट हम लंच डिनर ब्रेकफास्ट इसी पर ही करते हैं। हम रूम्स में नहीं करते हैं। रूम्स में मैंने हार्डली, अभी पीछे मेरी तबीयत खराब थी तो मैंने उस दिन खाया था, बाकी हम लोग इधर ही खाना खाते हैं। ना कोई किसी के रूम में खाता है, ना कोई किसी के रूम में खाता है। हमारी फिक्स सीट है, मेरी ये फिक्स है, नवीन की ये फिक्स है। सैंडी अपना चेंज करता रहता, कभी इधर है सैंडी। इसके बाद हम आपको सीधा किचन में ले चलते हैं, जो कि आप यहाँ से स्टार्ट हुआ था घर। अब हम आ चुके हैं अपने किचन की तरफ। गाइस किचन थोड़ा फैला हुआ है क्योंकि अभी सब्जियां वगैरह आई है और वो लगी नहीं है। तो आ जाओ किचन की तरफ। किचन के लेफ्ट साइड में है सीधा हमारा फ्रिज, और फ्रिज में है रोवर के बाल मतलब थोड़े से उड़ रहे हुए हैं। तो ये हमारा फ्रिज है, छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा, जो बहुत जल्दी भर जाता है। हमें बार बार सामान हटाना पड़ता फटाफट। और साथ ही साथ में यहाँ पे हमारे आज का जो सामान है, जो हम सब्जियां वगैरह लेके आए थे, वो सब है। और ये मेरी गर्म पानी की केतली, क्योंकि गर्म पानी सिर्फ मैं ही पीती हूँ मॉर्निंग में, बाकी कोई नहीं पीता। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाना भूल गई, ये हमारा ओपनर है। पता नहीं हम क्या ही ओपन करते हैं, बट है। और मैंने इधर चिपका रखा क्योंकि इधर से बार बार गिर जाता है। साथ में हमें मिला है, अच्छा फ्रिज ओनर का है, मंदिर मेरा था, डाइनिंग टेबल ओनर का है, मैं आपको बताना भूल गई। साथ साथ ये भी ओनर का है, क्या कहते हैं इसको, माइक्रोवेव दिमाग से निकल गया। तो ये भी ओनर का है। और यहाँ पे सारा हमारा सामान है जो कि हम स्टोर किया हुआ है हमने, जो जैसे कि यहाँ पे प्लेट्स वगैरह रहती हैं, ये सब है सब कुछ। इतना मैं डिटेल में नहीं दिखाऊंगी, आप लोग बोर हो जाओगे। और यहाँ पे धुलते हैं बर्तन, यहाँ पे बर्तन धुलते हैं। और ये हमारी टोकरी है लहसुन प्याज की। और फिर हम इस साइड आते हैं, इस साइड है अपने 2 कैबिनेट और हैं, इधर अलमारी टाइप का कैबिनेट जो भी है। ये चिमनी है और साथ ही साथ में ये एक और कैबिनेट है। नीचे हमारा 4 वाला गैस है, मतलब हॉब है, तो वो बिछा हुआ है आराम से।
थोड़ा सा भी खाना बनाया, क्लीनिंग नहीं हुई है तो इसलिए ऐसा दिख रहा है, क्योंकि मुझे होम टूर जल्दी से बनाना था। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान जो ज़्यादातर यूज़ होता है, जैसे कि मसाले, चाय और चीनी और चकला बेलन, वो हमने इधर रखा हुआ है। साथ ही साथ में ये चीज़ है जो कि हमने बहुत तगड़े तरीके से यूटिलाइज की है। जो भी एक्स्ट्रा सामान है, जो भी खान पान का छुटपुट मैगी वगैरह, वो सब इसमें रहते हैं, खुले हुए हैं, जैसे बादाम, काजू, जो जो आपको दिख रहा होगा। नीचे टॉयलेटरीज का सामान है। ऐसे ऐसे करके हमने सेक्शन बनाए हुए हैं, 2 खाने के, 2 अलग अलग चीज़ों के। तो ये है हमारा छोटा सा क्यूट सा किचन। इसमें सारा सा मोटा मोटा सारा सामान ओनर का है, मेरा इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये भी ओनर का, लकड़ी वाली अलमारी। तो इसके साथ ही साथ आप अगर आगे आओगे, आरओ मेरा है बाय द वे, आरओ मेरे हमने लगवाया क्योंकि यहाँ पे आरओ नहीं लगा हुआ था। तो हम इधर आएंगे तो इस साइड आता है अपना सर्वेंट वाला एरिया। बाय द वे पहले ये वाला एरिया तो यूटिलिटी एरिया है, यहाँ पे कपड़े वगैरह धुलते हैं। यूजुअली हम लोग नहीं धुलवाते हैं यहाँ पे, हम एक वॉशरूम में धुलवाते हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ये वॉशिंग मशीन है जो कि ओनर की है, और इधर सर्वेंट्स के लिए, जो हाउस हेल्पर होते हैं, उनके लिए वॉशरूम एंड बाथ नहाने का है। इस साइड एक और वॉश बेसिन वगैरह जिसपे हाथ वगैरह धुलते हैं, और जोई और रोवर के बर्तन भी धुलते हैं इधर यूजुअली। उसके बाद ये है सर्वेंट रूम, जो कि अभी पूरी तरीके से स्टोर रूम बना हुआ है, क्योंकि अभी 24 आवर्स के लिए अपने पास कोई नहीं है, तो हमने इसको स्टोर रूम बनाया हुआ है। जैसे कोई आएगा तो हम इसमें सामान हटाएंगे, अपने अपने जगह रखेंगे। ज़्यादातर यहाँ पे ठंड का सामान है, तो अंदर से नहीं दिखाते। बाकी ये है पूरा एरिया सर्वेंट रूम है। तो अब हम चलते हैं आगे। तो किचन से निकल के हम आ गए हैं अपने हॉल में, और यहाँ पर ये टेबल है। एक्चुअली ये टेबल मुझे यहाँ बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं यहाँ चाहती थी हम कुछ अच्छा सा एक कैबिनेट टाइप का कुछ होता है ना, ऐसा, मुझे नाम नहीं पता सही में से क्या बोलेंगे सीरियसली, तो वो लगाना चाहती थी, और उसके ऊपर थोड़े पॉट रखना चाहती थी, बट वो हो नहीं पाया। उस चक्कर में ही तो डीले हुआ है सब कुछ, क्योंकि मैं 2 चीज़ें लाना चाहती थी, एक सेंटर टेबल, एक वो चीज़ डेकोरेशन के लिए, बट वो हो नहीं पाया। इसके ऊपर हम यूजली रखते हैं जोई रोवर का खाना, जो अंदर से बाहर आता है, फिर वो अंदर नहीं जा पाता हम किसी से भी। और जैसे कुछ सामान हो या मेरे कोई पार्सल आए, किसी के पार्सल है, वो यहाँ रहते हैं। अभी मैंने इसमें ये रखे हुए हैं, क्योंकि आज मुझे प्यारे प्यारे 3 बच्चों ने ये कार्ड दिए नीचे ही, मेरे बिल्डिंग के साइड वाली बिल्डिंग में रहते हैं। तो ये कार्ड अभी तक मैंने खोल के भी नहीं देखे, मैं भी देखूंगी। तो ऐसा ऐसा छुटपुट यहाँ पे हम सामान रखते हैं। और ये पता नहीं नवीन ने क्या रखा हुआ है, समझ नहीं आया। और ये टेबल भी ओनर की है। फिर अगर हम इधर आए तो यहाँ पे 2 सोफा हैं, एक 3 सीटर है, एक 4 सीटर है। तो ये सोफा ग्रे कलर का है, जो कि घर की थीम के साथ नहीं जाता है, बट कोई नहीं, अच्छा है, फिर भी अच्छा है। और इस साइड आएंगे तो ये बड़ा वाला सोफा है जो 4 सीटर है। बाकी हमें यहाँ पे कोई सेंटर टेबल नहीं मिली थी, तो ये एरिया थोड़ा ऐसा है। बाकी ये बुद्धा, और आपने ये टेबल तो मेरी देखी होगी, ये मैंने वहां से ली थी बंजारा मार्केट से, और ये मैंने ना मीशो से मंगाया था। जो नीचे वाला तो काफी अच्छा है, बट जो ये प्लांट है ना, ये थोड़ा सा अजीब है, टेढ़ा होता रहता है, इसे कितना भी सीधा कर दो, तो इसलिए अभी मैंने इसको छेड़ा ही नहीं, छेड़ूंगी तो और टेढ़ा हो जाएगा। साथ ही साथ में अगर हम यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ पे हमारी बालकनी आ जाती है, जिसमें हमारे कपड़े पड़े हुए हैं। बहुत ही वियर्ड लगेगी, बट आपको मैं थोड़ा दिखाती हूँ। और मेरी जो गमले हैं वो भी इसी साइड हैं। तो आप आगे आएंगे तो आपको ये दिखेगा, यहाँ हमारे कपड़ों का एरिया है, और ये हमारे सारे प्लांट्स हैं। यहाँ पे तुलसी माँ का प्लांट है, और ये सब हैं छोटे मोटे प्लांट, जो हम आपको सुबह के टाइम पे इसका वो शॉट ले लेंगे, वो दिखा देंगे। ठीक है सर? ओके, तो यहाँ से निकलकर अब हम चलते हैं आगे। अब आगे रूम्स की बारी। रूम्स में आने से पहले जो ये एरिया आता है, कॉरिडोर टाइप का जो एरिया आता है, इस कॉरिडोर में रखा है ये ऑरेंज कलर का अजीब सा कैबिनेट, कहेंगे कैबिनेट बहुत ज़्यादा ही बोल रही हूँ। उस पर हमने ना ये स्प्रे रखे हुए हैं, ये आगे भी दिखा होगा आपको व्हाइट कलर का, ताकि घर में खुशबू बनी रहे, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि बारिश वगैरह की फिश वाली स्मेल आती है जो कि गंदी लगती है, तो इसलिए हमने ये सब रखा हुआ है। और इस पे है जोई रोवर का सामान, उनके खाने का, उनकी ट्रीट, उनके कपड़े, उनके बर्तन जो भी होते हैं, जो एक्स्ट्रा होते हैं, वो इधर रहते हैं। इस साइड मेरी ज्वेलरी वगैरह है, जो जैसे आप ये देख सकते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, वो इधर रहती है। नीचे थोड़ा वो है सारा टेक्निकल सामान है अपना। और सबसे पहले इस वाले पे जाके, ये वाला रूम मेरा है और ये वाला रूम सैंडी नवीन का है। एक रूम हमारे पास एक्स्ट्रा बचा है, वो है ये। इस साइड लगा है हमारा वाईफाई, और इसके सामने ही है अपना वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम। तो ये खोल के दिखाने की जरूरत है नहीं है ना? तो यहाँ पे हमारे कपड़े वगैरह सब कुछ धुलते हैं, तो खोल के दिखाने की जरूरत नहीं है, इसको बंद ही कर देते हैं। और सबसे पहले हम आपको ये वाला रूम दिखाते हैं, जो कि यूजफुल बिल्कुल नहीं है, हम बिल्कुल भी इसको यूज़ नहीं करते हैं। इसमें लाइट्स भी काफ़ी ज़्यादा कम है। इस घर का एक जो डिम पॉइंट है, मतलब एक जो बेकार पॉइंट है, वो यही है कि लाइट्स बहुत कम है। रात में तो आप कुछ शूट कर ही नहीं सकते, बिल्कुल लाइट नहीं आती है। तो ये है एक रूम, और ये इसमें ये वाला बेड दे रखा है जो सबसे डिफरेंट है। बाकी दोनों रूमों में अच्छे वाले बेड है, इसमें ये वाला है। और ये सेम कैबिनेट आपने किचन में भी देखी होगी। यहाँ पे हमने गेम का चैनल बनाया था, उसके सारे सामान रखे थे। और हमारा द पूनम शो है, उसके थोड़े से सामान है, उसकी भी शूटिंग जल्दी होगी और एक वीडियो आएगी मज़ेदार। और ये था रोवर के लिए लेके आए थे, बट रोवर एकदम इतनी फुर्ती में बड़ा हुआ है तो किसी काम नहीं आया। तो इस रूम में से 2 चीज़ें, एक हमने ये रखा हुआ है, ये आपने मेरे पुराने वाले घर में भी देखा होगा, बेड साइड वाला। पहले ये वहाँ था, बट अब यहाँ पे कोई सोता नहीं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट धूप आती है और बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो अभी सिर्फ इसमें 2 या 3 चीज़ें हैं, बिल्कुल खाली खाली रूम है। इसके साथ ही साथ आप ये देखेंगे दीवार का हाल थोड़ा सा गंदा हो गया, क्योंकि यहाँ से हम बाहर जाते हैं, क्योंकि यहाँ से आती है अपनी छत।
और ये छत घर में इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे जाना इतना अलाउड नहीं है, बट यहाँ पे बड़ी ठंडी हवा आ रही है यार बाहर की तरफ। तो छत इस घर में इंक्लूड नहीं है। आप जा सकते हो नहीं जा सकते वो मुझे पता नहीं, बट हम लोगों ने जाना बिल्कुल खत्म कर दिया था फिर, क्योंकि मना कर दिया था कि ये छत इंक्लूड नहीं है घर के अंदर। तो छत है बट अच्छा है, बट इंक्लूड नहीं है। तो इस रूम से बाहर निकल के अब हम सैंडी और नवीन का रूम दिखाएंगे आपको। तो यहाँ से बाहर निकल के सैंडी और नवीन का मैं आपको बेडरूम दिखाती हूँ। आइए, ये है सैंडी और नवीन का बेडरूम। इसके अंदर घुसते ही सबसे पहले आपको इधर दिखाई देगी इनकी अलमारी, जिसमें इन दोनों का सामान सबसे ज़्यादा कम है। उसमें मेरा भी थोड़ा बहुत सामान है, जो कि ऊपर जैसे थोड़ा सा खोलूँ नहीं खोलूँ, अच्छा ठीक है, वो मना करा, चलो ठीक है। तो ये दोनों इसकी अलमारी, यहाँ पे इनके कपड़े रहते हैं। उसके बाद सीधा आता है इनका बेड। ये कुछ डिफरेंट टाइप का बेड है और ये बिल्कुल खिसकता रहता है, कैसे भी आप इसे खिसका लो। सामने ही आप देखोगे फिर से एक ऑरेंज कैबिनेट टाइप का बना रखा है, परफ्यूम रखे हैं, थोड़ा एडिटिंग टूल्स, और ये टीवी जो कि अगेन नहीं चली है। मैंने अभी तक मेरे जो पहले वाला रेंट वाला घर था उस पर भी टीवी नहीं चलाई थी, इस घर पे भी टीवी नहीं चलाई है। तो ये बस ऐसे ही है। यहाँ पे हमारे 2 सूटकेस पड़े रहते हैं, क्योंकि इनकी जगह ही नहीं बन पा रही है कहीं पे भी, ना सर्वेंट रूम में ना कहीं पे। तो हमने इनको यहीं छोड़ा हुआ है, क्योंकि वो तो ट्रैवल के काम आता है। ये एक्स्ट्रा टूटा हुआ है, इसमें सामान रखा है सर्दियों का, नहीं खाली है यार अभी तो ये। और ये दूसरा वाला साइड टेबल है जो बेड के साइड में लगता है, वो यहाँ रहता है, एक वहाँ रहता है, पता नहीं क्यों किया हुआ है सामने। तो सही से इसको इतना वो नहीं कर रखा। और सीधा सामने ही इनका वॉशरूम है। ये है इनका वॉशरूम, इसको मैं खोल के नहीं दिखाती हूँ। तो ये था इनका रूम, और इसमें और कुछ खास है नहीं। तो गाइज अब आप आ गए सीधा मेरे रूम के अंदर, वहां से निकलकर, और ये है मेरा रूम। रूम में एंटर होते ही सबसे पहले जो आपको दिखाई देगा वो है, फिर से पहले तो आपको रोवर दिखाई देगा, वो ठंडी गर्म हवा लेता है, पीछे से एसी की, आगे से गर्म। तो मैं इसको बंद नहीं करती, इसको इतना ही छोड़ती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको साइड में लेफ्ट साइड में ऑरेंज कैबिनेट दिखाई देगा, इसमें सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, और इधर सारे हमारे टूल्स हैं जो भी हम शूट करते हैं, जिससे मतलब ब्लॉगिंग कैमरा वगैरह वगैरह। एक हमने बाहर निकाला था अभी इससे शूट करने के लिए, बट हमें मज़ा नहीं आ रहा था, तो हमने दूसरे वाले से स्टार्ट कर दिया। साथ ही साथ में ये मुझे पूकी ने दिया था, तो मैंने यहाँ रखा है, मैंने इसे कहीं लटकाया नहीं है, कभी बाद में लटकाऊंगी। और ये वॉच हमने खरीदी थी अपने द पूनम शो के लिए, तो हम इसे उसमें यूज़ करते हैं। और ये आपने उसमें भी देखा होगा मेरे पुराने वालों में और घर में, और ये गणेश जी भी पुराने वाले घर में। ये दोनों मैंने निकाले नहीं थे, तो मैंने अब निकाल दिए हैं। तो इसमें मैंने एक में अपना पापा का नाम करवाया, एक में अपनी मम्मी का नाम करवाया गोल्डन बटन में, और एक मेरा घर में सिल्वर बटन जो दीदी के मतलब राष्ट्रपति वाले घर में रखा है। ये मेरी डेली मतलब जो डेली मैं सोचती हूँ मैं इसमें लिखती हूँ बहुत कम, तो ये वो है, इसलिए ये ऊपर ही रहती है। तो इसके आगे जाके आप देखोगे हमारा गेमिंग सेटअप, छोटा सा कोजी सा हमारा गेमिंग सेटअप है, गेमिंग चेयर है। तो ये है हमारा पूरा गेमिंग सेटअप। अगर आपको पूरा जानना है कि इसमें क्या क्या है, तो आप द पूनम गेमिंग में जाके देख सकते हैं, आपको चैनल नेम और चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये मैंने सारा सेटअप उसमें बनाया है, लगाया है। साथ ही साथ आप थोड़ा सा आगे आएंगे, इधर मेरी डायसन मिल जाएगा, जो कि मैंने जनवरी में खरीदा था, और जैसे ही मैंने ये खरीदा उसके 2 दिन बाद ठंड खत्म हो गई थी, तो मेरी बहुत बड़ी चॉपसी हुई है। मैं चाहती थी अगली ठंड में खरीद सकती थी, बट ये उसमें खरीदा था, और ये ज़्यादा यूज़ हुआ नहीं अभी तक, बिल्कुल ब्रांड न्यू है। उसके सामने आप देखोगे एक बेड है, बेड जो प्रॉपर बेड होता है बेड ही है, और जैसे सेम बेड है जैसे वहाँ पे बेड है। मुझे ज़्यादा पिलो वगैरह पसंद है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा सजा के रखती हूँ। और साथ ही साथ में आप इसके इस साइड देखेंगे तो मेरा ड्रेसिंग टेबल है, क्योंकि बेड वगैरह सब ओनर के हैं, और जो ये है ड्रेसिंग टेबल ये मेरी है। साथ में आपने ये मेरे पुराने वाले घर में भी देखा होगा, ये भी मेरा है। ऊपर मेरे थोड़े बैग्स हैं, इसके अंदर ही मेरे सारे बैग हैं। आपको बैग कलेक्शन चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, लास्ट टाइम भी लोगों ने मांगा था, मैं भूल गई थी देना, लेकिन अगर आपको इस बारी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, मैं सारा आपको बैग कलेक्शन दूंगी। साथ ही साथ में मेरे पास चेयर नहीं थी यहाँ बैठ के मेकअप करने के लिए, तो मैंने ये चेयर ली, और ये चेयर भी मेरी ही है, ये कुशन भी मेरा ही है। तो ये मेरा है ड्रेसिंग टेबल, ये खुलता है। इसके अंदर जो सामान है वो है जो एक्स्ट्रा में है, जो मैं एक्स्ट्रा ला के रखती हूँ, वो इसके अंदर सामान है। ये मेरी पानी की बोतल 1 साल से चली आ रही है, मस्त बोतल है यार, टूटे ना बस अब। और ये सारा मेरा मेकअप का सामान है। इसके साथ में सामने बाहर देखने का मतलब बहुत अच्छा नज़ारा है। मैं आपको मॉर्निंग में कभी दिखाऊंगी, मॉर्निंग में शूट करके दिखाएंगे। ये वाला जगह बहुत सुंदर लगता है मॉर्निंग के टाइम पे, और बहुत अच्छी ब्रीज आती है, मतलब अच्छा लगता है। और सबसे ठंडा रूम यही है, क्योंकि इस साइड सनलाइट बिल्कुल नहीं है। हाँ गाइज, इस घर का एक ड्रॉबैक है जो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो है सनलाइट। सनलाइट सिर्फ उस रूम में, जो मैंने आपको छत वाला रूम दिखा था, सिर्फ उसमें है। तो वहाँ से आके हम सीधा आ चुके हैं अपनी साइड टेबल पे। ये है हमारी साइड टेबल, और ये आपको आईपैड याद है जो टूट गया था, तो ये वो आईपैड है, वो बाकी मेरा नया वाला आईपैड वहाँ पर है, और दोनों साइड टेबल सेम है। उसके बाद आता है अपना ये प्रेस, इस्त्री आती है अपनी, जो कि मेरी नहीं है, ओनर की है, क्योंकि मेरी वाली जो न्यू है
वो नीतू के पास है, तो ये भी मैंने कभी यूज नहीं की, ये भी ऐसी कैसी पड़ी है, सेम मेरे पास यही है। और इस साइड में आ जाता है मेरा एक क्या कहते हैं लॉबी टाइप का या वॉक इन वार्डरोब। अब लोग कमेंट करेंगे ये वॉकिंग वार्डरोब नहीं है, पर मैं बोलती हूँ मुझे खुशी होती है। तो इसमें मेरे पास 3 अलमारी हैं, 1 2 3। तो उसके हिसाब से मैंने कपड़े रखे हुए हैं कि इस पे मेरे डेली वेयर के होंगे, इस पे मेरे नाइटी या बाथरोब वगैरह होगी, उस पे मेरे सूट होंगे, ऐसे ऐसे करके मैंने रखे हुए हैं। थोड़ा सा दिखाऊंगी तो मामला बड़ा खराब है, इसलिए मैं दिखा नहीं रही हूँ। और इसके सामने ही मिरर है, अभी आपको दिख जाएगा कैसा है। और साथ में ऊपर ये वाली लाइट है जो कि अभी फ्यूज हो रखी है, इसका बल्ब चेंज करना है। और अलमारी खुल के नहीं दिखाने का फायदा है कोई, तो हम चलते हैं सीधा अपने वॉशरूम में। तो यहाँ से एंटर होते हैं मेरे बाथरूम में, और ये वाला बाथरूम सबसे बड़ा है क्योंकि ये मास्टर बेडरूम है। ऑल्दो मास्टर बेडरूम की तरह ये बिल्कुल नहीं लगता है, चलो कोई नहीं। तो ये आता है अपना हाथ मुंह धोने का एरिया, यानी अपना वॉश बेसिन, और यहाँ पे अपना मुंह धो सकते हो, हाथ मुंह धो सकते हो। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सामान मेरा ऐसा ही हो रखा है अभी। ये हमारे थोड़े टूल्स हैं जो कि सेट नहीं है अभी, माफ़ करना, थोड़ा आपको घर खिंच पिच दिखाई देगा। एक अपने पास है वाइपर, और ये कमोड, इसको छोड़ो, एक डस्टबिन, और ये यहाँ पे गंदे कपड़े रखने के लिए। इसके बाद ये वाला शार एरिया है एक्चुअली। और घरों में क्या है कि जो ये वाला एरिया, जो शार एरिया है, ये वाला है बाथ टब का एरिया, बट ओनर ने इसको रिमूव करवा के नहाने का कर दिया। बाकी नहाने का जो बाथ एरिया था वो ये वाला एरिया था, तो मुझे तो ऐसे ही मिला है, तो ठीक है। ऐसे भी यहाँ पे डस्टबिन है, ये मेरा बाथरूम है, और ये बाथरूम सबसे बड़ा है यहाँ पे, तो बस यही है। तो गाइज ये था हमारा 3 BHK का घर, और इस पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ओनर के, बट इस बारी काफ़ी थोड़ी बहुत चीज़ें, मतलब 10% चीज़ें मेरी भी होंगी, मतलब हमारी भी होंगी। तो यही था अपना होम टूर जो आप कब से चाहते थे। मैं चाहती थोड़ा सा अच्छा एस्थेटिक बना के आपको दिखाऊं, क्योंकि आजकल एस्थेटिक बहुत चल रहा है, बट ऐसा हो नहीं पाया, तो मैंने सोचा क्यों ना दिखाई देती हूँ होम टूर, क्योंकि मैंने अप्रैल में प्रॉमिस किया था, और इसके बाद शायद यूट्यूब जर्नी भी आएगी। तो कैसा लगा आपको हमारा होम टूर, और नेक्स्ट वीडियो जो हमारे आने वाली है वो आने वाली यूट्यूब जर्नी के ऊपर। हाँ ठीक है, तो उसको क्योंकि काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे उसके ऊपर, तो इसलिए हम वो भी बना रहे हैं अब नेक्स्ट। सबसे पहले आप होम टूर देख लीजिए अब हमारा। और आपको कैसा लगा होम टूर ये हमें पक्का बताना कमेंट सेक्शन में। और आपको कोई सैंडल या फुटवेयर होम टूर, हाँ बैग होम टूर फुटवेयर कलेक्शन वीडियो या फिर बैग कलेक्शन वीडियो वगैरह कुछ चाहिए तो वो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और हमारा घर कैसा लगा ओवरऑल वो जरूर बताना। सेट है या हमें कुछ करने की जरूरत है, वो भी अपने अच्छे चेंजेस, आचार विचार हमें देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टाटा, बाय बाय गाइस, गुड नाइट।